उपस्थित हमारे कप्तान साहब, हमारी एसडीएम साहिबा, सभी हमारे अधिकारीगण, गिरधारी जी, इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य जी और मीडिया के सारे हमारे बंधु और प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपके बीच में यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात सही है कि गिरधारी जी की बहुत भूमिका इसमें है, क्योंकि इतनी सुदूर आने में सही बात है कि चाहे हम चाहते भी हैं तो कई बार इतनी दूर नहीं आ पाते, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर आने के बाद आपके जो उज्जवल ये ऊर्जावान चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। देखिए, यहाँ बात मोटिवेशन की हो रही है, तो मोटिवेशन तो चलिए हम बात करेंगे, मगर मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए आप जो भी करना चाहेंगे ना, उसमें बहुत समस्याएं आपको आएंगी। बहुत लोग आपको कहेंगे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि लड़कियों के लिए या तो ये चीज बनी ही नहीं है, या लड़की होने के नाते तुम नहीं कर सकती। कुछ कहेंगे कि तुम इतने दूर देवरिया के किसी गाँव में पढ़ते हो या पढ़ती हो, तुम क्या कर पाओगे। तमाम लोग तमाम चीजें आपको कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपको तब क्या करना। आपको सोचना है मैं लड़की नहीं हूँ, मैं हूँ साक्षात सरस्वती का रूप। सरस्वती भी मुझ में बसती है, लक्ष्मी भी मुझ में बसती है और महाकाली भी मुझ में बसती है। अब देखिए, नवरात्र में हम लक्ष्मी की मतलब माता की पूजा करें, लेकिन हम लड़की की पूजा ना करें। और पूजा का अर्थ क्या है? पत्थर में भी हम भगवान को देखते हैं, किसी के लिए वो पत्थर है, किसी के लिए वो भगवान है। तो क्या हम अपने अंदर माता को नहीं खोज सकते? क्या हम अपने अंदर उस शक्ति को नहीं खोज सकते कि नहीं, हमें जो प्राप्त करना है, जिस चीज का हम संकल्प कर लेंगे उसको प्राप्त करके रहेंगे और रास्ता अपने आप बना ले जाएंगे। जैसे गंगा जी, जो कोई नदी होती है, क्या करती है? चट्टानों को काटते हुए अपना रास्ता बना के जाती है। क्या हम नहीं कर सकते वो काम? कर सकते हैं ना। क्या हम अपने साथ ये वादा कर सकते हैं? आवाज सुनी आ रही? कर सकते हैं। चलो आप थोड़ी सी आई, पीछे से ज्यादा आई, मगर बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नहीं करोगे ना, देखिए कोई चीज जीवन में आसान नहीं है। एक छोटा सा कार्यक्रम हम यहाँ एक गांव में आयोजित कर रहे हैं, बच्चियां गाना गा रही थी, बहुत खूबसूरत उन्होंने गाया, लेकिन बीच में क्या हुआ? माइक बंद हो गया। एक समस्या आ गई उनके सामने। मैं साधुवाद देना चाहूंगी उनको, एक सेकेंड के लिए रुकी नहीं, वो एक सेकेंड के लिए नहीं रुकी। और मैंने देखा इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में संचालक या इतने बड़े बड़े वक्ता एकदम उसमें हतप्रभ हो जाते कि अब क्या करना है, माइक तो काम नहीं कर रहा, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे अपनी वाणी पहुंचाऊं। तो बच्चियां एक सेकेंड के लिए नहीं रुकी, आवाज ऊंची करी और गाती रही। ये है अपने आप से वादा कि जो भी समस्या आ जाए, छोटा सा उदाहरण है आप ही के बीच में से दे रही हूँ, जो भी समस्या आ जाए हमें फिर भी उसको पार करके आगे बढ़ते रहना। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, यदि थक जाओ ना तो सो लेना, मन भर जाए तो रो लेना, लेकिन रुकना नहीं। और लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को कई बार लगता है कि जो मेरे आंसू है ना वो मेरी कमजोरी है। मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ आंसू कमजोरी नहीं है। आंसू का मतलब है कि आप उस चीज के प्रति इतना लगाव रखते हैं, चाहे जो भी चीज है, वही लगाव आपसे बहुत बड़े बड़े महान काम कराता है। जब तक आपको लगाव नहीं, इन्होंने मिर्जापुर की बात करी, मिर्जापुर में मेरे को जानना चाहता है कि मैंने कहीं पानी पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि जब मैं वहां पहली बार गई तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि वहां पे इतनी दूर पहाड़ पे उन लोगों के पास पानी नहीं है। अगर उस दिन मेरे आंख में आंसू नहीं आए होते ना, तो मैं इतनी मेहनत वहां पानी पहुंचाने के लिए जाहिर सी बातें नहीं करती, क्योंकि मेरे मन को बात छुई। और मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं है, आपकी एसडीएम भी यहाँ बैठी है, आपसे ज्यादा संपर्क रहती होगी, उनमें मुझ में कोई भी महिलाओं में कोई खास बात नहीं। हम लोग करते गए करते गए करते गए, तो आज आपको लगता है, बताइए इतने ऊंचे पद पे। एक दिन तो आपके जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसी कुर्सियों पे बैठ के किसी और की बातें सुना करते थे। तो आप भी कर सकते हो, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए जब मैं आपको एक उदाहरण आप ही के बीच में से और देती हूँ। कल एक स्वयं सहायता समूह का कार्यक्रम था, उसमें हम महिलाओं की बातें सुन रहे थे। जैसे संकल्प ने बहुत सही कहा कि आप दूर गाँव में रहते हो, आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन आप सोचिए आपके पास फिर भी कितना अच्छा स्कूल इंटर कॉलेज है ना, कॉलेज है, यहाँ पे आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे एक सज्जन है जो आपको 1 लाख रुपए का ग्रांट दे रहे हैं कि आप अपने स्कूल में सुविधाएं और बढ़ा लीजिए। एक महिला मुझे कल मिली, उसने बताया कि मैडम मैं निरक्षर थी, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, तो मुझे मौका मिला विद्युत सखी बनने का। विद्युत सखी क्या करती है? बिजली का बिल का पैसा वगैरह सब देखती है, तो पढ़ना तो आना चाहिए ना। उसने कहा मैंने यूट्यूब देख के एबीसी पढ़ना सीखा, आपके बीच की महिला है वो। उसने बोला मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते थे तो मैंने उससे पढ़ना लिखना सीखा और आज वो विद्युत सखी और हमने उसे सम्मानित किया। तो इसमें कहीं कोई दिव्या मित्तल ने कर दिया, दिशा ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति ठान लेगा कि मुझे रुकना नहीं है, जैसे वो बच्चियां नहीं रुकी अपने गाने के बीच में, चलते जाओगे तो मंजिल को तो प्राप्त आपने करना ही करना है। और रुक जाओगे तो जिस दिन रुक गए उस दिन
विजन खत्म, तो रास्ता आपका सफर खत्म। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, किसी की कहे पे बिल्कुल मत जाइए। ये पहला सिद्धांत है। हर कोई आपको, बहुत सारे लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, बहुत सारे लोग हतोत्साहित भी करेंगे आपको। संकल्प में बहुत एक अच्छी बात करी आपके कप्तान साहब ने कि पढ़ाई को समझ के करो। उसका मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ। कई लोग शास्त्रों में बड़े पारंगत होते हैं लेकिन ऊंच नीच का भेद करेंगे, और वही लोग जो है ना समाज में अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पे हमें नजर रखनी है। सीध में जैसे जब घोड़ा चलता है ना तो उसको ऐसे ब्लिंकर्स कहते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं, क्यों? ताकि ना इधर देख सके ना उधर देख सके। जब मन नहीं डोलेगा और सीधे रास्ते पे अपने रास्ते पे चलते जाएंगे तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं है कि आपको रोक सके। आप लोग शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आपके सपनों को आप जरूर प्राप्त करेंगे। और कभी किसी को मत कहने देना कि तुम्हारे सपने जो है तुम्हारी शख्सियत के मुकाबले बहुत बड़े हैं। हमेशा ये सोचना कि मेरी शख्सियत इतनी बड़ी आज है या कल हो जाएगी कि जो सपना मैं सोच रही हूँ उसको तो मैं प्राप्त करूंगी ही करूंगी, उससे और बड़े बड़े सपने भी मैं देखूंगी और बड़े बड़े सपने भी प्राप्त करूंगी। और उसी के साथ आप लोग जब सब आगे बढ़ेंगे तभी आपका गांव, अब आपके बीच में से निकले गिरधारी आज एक मकाम पे है तो आप लोगों के लिए 4 काम कर पा रहे हैं। तो जब तक हम स्वयं का उद्धार नहीं करेंगे तब तक हम समाज का उद्धार नहीं कर सकते। तो स्वयं आगे बढ़ो, फिर अपने परिवार को आगे लेके चलो, फिर अपने गांव को, अपने जनपद को, अपने देश को लेके आगे चलो, तभी हमारा विकास होगा। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? अब दोबारा से पूछें तो करेंगे ये? अरे भाई इतना ढीला के खाना वाना नहीं खा के आए हैं। मैं मुझे एक बार जैसे जयकारा लगाया था ना, ये अपने लिए जयकारा है ना, मैं बोलूंगी करेंगे कि नहीं, आप उसमें बोलना करेंगे। अब मुझे आवाज आनी चाहिए, ठीक है? करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो आप ठीक है लग रहा है, मैं छोड़ देती हूँ आपको। मुझे लग रहा है भूख वैसे भी ज्यादा लग रही होगी। चलिए, आप सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आप लोग ऐसे ही उतर प्रगति करते रहेंगे और बहुत अपना मंजिल को प्राप्त करेंगे। माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।